हाय, मैं टैरो बाय ममता। कैसे हो आप सब? कैसे हैं मेरे सब व्यूअर्स? कैसे हो आप? मेरा रीडिंग देखते हो कि नहीं आप? आज मैं आपके लिए अलग से ही टॉपिक पर रीडिंग लाई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं। ये सच आपको शॉक कर सकता है। इसीलिए मैंने 3 पायल रखे हुए हैं। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3 एंजल कार्ड में रखे हुए हैं। देख लीजिए पायल आप बराबर से। जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करता है वो पायल आप देख सकते हो और वो पायल आप चूज़ कर सकते हो। देख लीजिए पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3। मैं सोचती हूँ आपने कोई तो पायल सिलेक्ट किया होगा सबने। तो फर्स्ट वन जिनका भी ये पायल आया हुआ है, इनको आया हुआ है लेट गो। हमारा टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक ही हमारा ऐसा है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। लेट गो कार्ड आपको एंजल बता रहे हैं। लेट गो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका पास्ट है। आपको पास्ट में अटके नहीं रहना है। पुरानी बातों को अभी छोड़ देना है आपको। सब कुछ जो भी आपके साथ बुरा हुआ वो एक बोलते ना कि आपको लेसन देने के लिए आए थे, ये समझ के आपको आगे निकलना है। पूरा आपको छोड़ देना है। ट्रूथ आपका यही है, आप खुद ही फ्यूचर को ब्लॉक करके रखे हो। लेट गो करो तभी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी। आप लेट गो कीजिए। ओल्ड रिलेशनशिप है, वहाँ पर आप अटके पड़े हो, डीप में आपको बहुत सारी जख्म है, तो उसको आप लेट गो कर दीजिए। आपका किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसको लेट गो कर दीजिए। आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, वो लेट गो कर दीजिए। आपको बॉस ने डिसअपॉइंटमेंट मिली है उनसे, तो इसीलिए आप डिप्रेस है, तो वो सब छोड़ दीजिए। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है वो सब छोड़ दीजिए। वो ही आपका खुद का दुश्मन है। कहने जाएंगे आपका दुश्मन और कोई नहीं, आप खुद ही है, और वो भी आपका पास्ट है। जो भूतकाल होता है वही आपका पास्ट है। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड आया हुआ है इम्प्रूविंग हेल्थ। देख लीजिए आपने पायल नंबर 2 किया हुआ है। आपके लिए एंजल्स इतना ही कहना चाहते हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ मतलब क्या कि आप अभी एक काम कर रहे हो, आपका जो स्ट्रेस है और आपका जो माइंडसेट है वही आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का माइंड और स्ट्रेस है। जो भी आपके ऊपर तान तनाव और जो भी आपके मन की जो स्थिति है अभी जो आपने बना के रखी है, वो आपके लिए बहुत तकलीफ़दायक है और वही आपके लिए ब्लॉकेज बना हुआ है आगे जाने के लिए। ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए। अति से अति विचार जो आप कर रहे हैं ना वो छोड़ दीजिए। आप जो भी टेंशन ले रहे हैं वो छोड़ दीजिए। ये आपको वही कह रहे हैं, इसीलिए आपकी हेल्थ पर भी असर हो रहा है, इसीलिए आपकी एनर्जी पर भी असर हो रहा है। जो आपकी ऊर्जा है शरीर की, आप जब इस सुबह निकलते हैं तो आपकी ऊर्जा ठीक ठाक होती है, घर आते आते आपकी ऊर्जा इतनी ख़राब हो जाती है कि पूछो ही मत। मतलब आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। सोच आपकी कम कर दीजिए। आप जो भी सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए। ये नहीं किया तो मेरा वो हो जाएगा, आज मैं ऑफिस नहीं टाइम पे पहुंचा तो मेरा सैलरी कट हो जाएगा। ये ऐसे टाइप की बहुत सारी ओवर थिंकिंग आ रही है। क्या मेरे को वो अगर हाँ बोलेगी या नहीं बोलेगी, वो मेरे को हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मैं आज खाना क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, ये सब चीज़ें आपके माइंड पे चल रही है। और इसका बुरा असर, बोलते हैं ना कि सोच का अपनी असर अपनी हेल्थ पर होता है। आपकी एनर्जी लो हो जाती है। इसलिए आपको एक ही ट्रूथ है आपका कि आपकी जो मेंटल स्टेट है वही ग्रोथ आपकी रुकी हुई है। आपका जो मन है वही आपके लिए बहुत बोलते हैं ना कि ग्रोथ रोकने के लिए, आगे जाने के लिए आपको नहीं दे रहा है। हेल्थ और माइंड पर आप काम कीजिए और लाइफ खुद की इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। हेल्थ और माइंड पर ही काम कीजिए आप बाकी कुछ अभी फ़िलहाल के लिए मत कीजिए। आपकी जो हेल्थ अच्छी हो जाएगी
कैसे हो जाएगी मेंटल, जो भी आप मन में जो भी स्ट्रेस रह रहे, जो भी विचार कर रहे, जो भी दुख दर्द जो भी लेके घूम रहे हैं ना, वो छोड़ दीजिए। वो आपका पास्ट है, उसको छोड़ दीजिए। और आपके मन पर जितना भी होता है उतना दर्द कम लिया कीजिए। आपका लाइफ खुद ही इम्प्रूव होने लगेगा। जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चूज़ किया हुआ है उनको देखते हैं, उनको कौन रोक रहा है, उनका दुश्मन कौन है। कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए एंजल कार्ड आपका आया हुआ है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कोई एकदम झटक फटक किसी को भी बोल रहे हैं, कोई किसी से कुछ छुपा के मतलब आधी बातें बोल रहा है, आधी बातें छुपा रहा है। कम्युनिकेशन का गैप है किसी किसी के बीच में, किसी किसी के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, वो सीधी बात बताते नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है आधी अधूरी बात सुनने से। कोई तो चुप ही बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो रही है, कुछ बातें ही नहीं कर रहा है, किसी को सामने उल्टा जवाब भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं, शांत बैठा हुआ है। तो यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपकी चुप्पी आपके लिए प्रॉब्लम है। आप जिस दिन बोलोगे उस दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका बोलते हैं ना कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन है वो फिर चाहे वो पैसे के लिए हो, ऑफिस के लिए हो, मतलब करियर में हो, आपके हेल्थ में हो। आपको बहुत सारी तकलीफ भी होती है तो भी आप बोलते नहीं है मुँह से। हेल्थ वाइज हो, करियर वाइज हो, मनी वाइज हो, घर में बहुत सारे लोग खर्चा करते हैं तो आप बोलते ही नहीं, आप शांत बैठते हैं, जाने दो, उन्होंने करने दो। आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास 1 रुपया नहीं बचता है खुद के लिए, दूसरों के लिए दिए जा रहे हो, आप कुछ खुद के लिए कुछ कर नहीं रहे हो। तो कम्युनिकेट क्लियरली, उनको भी क्लियरली बात बता दीजिए। चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपकी अपॉर्चुनिटी जो आपको आने वाली हो, वहाँ सब जगह आपको क्लियर बोलना है। आपको नया जॉब का अपॉर्चुनिटी भी अगर आ रहा है तो आपको क्लियर कट में बात करनी है। यही आपके लिए मेन है, कहा जा रहा है। मैं आपको यही बोलूँगी, याद रखना कि असली दुश्मन आपका कोई नहीं, कोई इंसान नहीं है। आपकी आदतें और आपका जो कहते हैं ना कि आपका खुद का सोच है, वही आपके लिए आपकी रुकावटें बनी हुई है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? आप खुद ही है। यहाँ पर आपका जो भी है वो ओल्ड सब पैटर्न छोड़ दीजिए, तो उसमें आप फंसे हुए मत रहिए। जो भी है यहाँ आपका जो टेंशन है वो सब छोड़ दीजिए, आपके मन के विचार सब छोड़ दीजिए और आगे चलते जाइए। यहाँ पर भी आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। यहाँ पर आपको बोलते हैं ना कि आपको आपकी एनर्जी लो करनी नहीं है। आपका मेंटल ग्रोथ यहीं पर रुका हुआ है, मतलब आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो आपकी मन की वजह से, आपके दिल की वजह से आपकी ये रुकी हुई है ग्रोथ। ओवरऑल आपको मेरा रीडिंग कैसे लगा वो देख लीजिए। जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो ले लीजिए, नहीं होता वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और आगे आने वाले समय में आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सिर्फ सोच थोड़ा कम कीजिए। बराबर है, हम बोलते हैं कि हमें हम सोचते नहीं हैं, कुछ विचार हमारे मन में नहीं आते हैं। हम कितना भी ऐसा सोचते हैं कि आज हम विचार नहीं करेंगे, तो भी आते हैं, हम इंसान हैं। तो भी आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़े विचार कम करेंगे तो एनर्जी भी आपकी अच्छी रहेगी, माइंडसेट अच्छा रहेगा, तो इम्प्रूवमेंट भी होगी हेल्थ में, तो आप अच्छे काम भी कर पाएंगे। अगर आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगा तो अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। जय सिया राम। अच्छा कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल टैरो बाय ममता को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए मेरे रीडिंग को। जब भी आपके पास ये रीडिंग आएगा तो ये आपके लिए है और ये टाइमलेस रीडिंग है। मेरा ये रीडिंग टाइमलेस है।